ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा कपिल देव जी का देवहूति से मनुष्य की उत्पत्ति कहना, जिस दिन से गर्भ में आकर फिर मरता है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि महाराज, जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख हैं, उनका मरने के उपरांत क्या हाल होगा। कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी लोग कुल परिवार घर व द्रव्य के जाल में फंसकर अपनी आयु व्यर्थ नष्ट करते हैं। मनुष्य युवावस्था में कमाकर जिन लोगों को खिलाता है, बुढ़ापे में वही लोग सत्व होकर उसे दुख देते हैं। मैं मनुष्य की उत्पत्ति और जन्म से मरण तक का हाल तुमसे कहता हूँ। सुनो, जिस रोज स्त्री को परमेश्वर की कृपा से गर्भ रहना होता है, उस दिन भोग करने के समय पुरुष का व्रीहि स्त्री के रज से मिलकर खौलता है। 5वें दिन उसमें से बुल्ले के समान उठता है और 10वें दिन बेर के समान गांठ बंध जाती है। 15वें दिन वह गांठ मांस का पिंड होकर कुछ लंबा गोला हो जाता है। 1 महीने में हाथ पैर व सिर का चिन्ह बनता है। दूसरे महीने में अंगुलियां, तीसरे महीने में चमड़ा व हड्डी, चौथे महीने में शरीर पर रोएं व आँख कान आदि सब इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। 5वें महीने में नारायण जी की कृपा से उसमें जीवात्मा का प्रकाश होकर उसको भूख व प्यास लगती है। 6वें महीने में सिर नीचे और पैर ऊपर रहने के कारण उसका मन घबराता है। 7वें महीने में उसको अपने कई जन्म और 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद होकर ज्ञान प्राप्त होने से वह मालूम करता है कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कर्म करने से ऐसा दुख व सुख पाया था। यह बात समझकर वह परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनती करता है कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में संसारी सुख व स्त्री पुत्र के मोह में फंसे रहने से नष्ट होकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाया और संत व महात्मा से सत्संग नहीं किया, इसलिए उल्टा लटक कर दुख पाता हूँ। इसलिए समय मेरे ऊपर कृपा करके इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालिए। इस समय मेरे ऊपर कृपा करके इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालिए। अब मैं तन मन से तुम्हारी सेवा में तत्पर रहूँगा, पर ऐसी दया कीजिए कि यह ज्ञान मुझे ना भूले और संसार में ऐसा काम करूं जिसमें जन्म व मरण से छूट जाऊं। जब वह 9वां या 10वां महीना हुआ, तब वायु जोर करके उसको बाहर गिरा देती है। गर्भ में कन्या बाईं ओर और पुत्र दाहिनी कोख में रहता है। जब पृथ्वी पर बाहर गिरकर रोता है, तब परमेश्वर की माया से पहले जन्मों का ज्ञान उसे भूल जाता है। वह बालक छोटी अवस्था में भूख प्यास लगने पर रोने के सिवा बोल नहीं सकता। बिछौने पर मलमूत्र करता है। जब तक कोई उसको नहीं उठाता, तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता है। उसके माता पिता मल मूत्र को धोकर उसे गोद में लेकर प्रसन्न होते हैं। जब उस अवस्था में सयाना होकर 5 वर्ष का होता है, तब उसके माता पिता विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं।
वहाँ विद्या सीखने में मार पीट खाता है, इच्छा पूर्वक खेलने नहीं पाता। जब 16 वर्ष की अवस्था में तरुण होकर अच्छा गहना व कपड़ा पहनता है, तब अभिमान से काम, क्रोध और मोह में फंसकर अपने बराबर दूसरे किसी को नहीं समझता। कदाचित कंगाल हुआ तो दूसरे को अच्छा गहना व कपड़ा पहनने और उत्तम पदार्थ खाते देखकर डाह करता है। विवाह होने के उपरांत घर में स्त्री आने पर कमाने खाने की चिंता में दिन रात विकल रहकर अपना जन्म व्रत गंवाता है। जो मनुष्य पहले जन्म में कुछ दान व धर्म नहीं किए रहता, वह मनुष्य अधिक कंगाल होकर आठों पहर पेट भरने के लिए चिंता व दुख उठाता है। जब लड़के वाले उत्पन्न होते हैं तब उनकी प्रीति में फंसकर अनेक तरह से झूठ सत्य बोलकर कमाई करके उनका पालन करता है। जब तक सामर्थ्य रहती है तब तक स्त्री और लड़कों को अपना समझकर उनका पालन करने के लिए सब तरह के दुख उठाता है। अपने परिवार में किसी मनुष्य के मरने से इतना रोता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अपनी स्त्री के बस में रहकर माता पिता को कठोर वचन कहकर दुख देता है। परलोक का डर नहीं रहता। मनुष्य स्त्री के मोह में फंस कर जैसा नष्ट होता है वैसा और कोई काम उसका परलोक बिगाड़ने के लिए नहीं है। अहि बिस तो काटहि चढ़ई, यह चितवत चढ़ी जाय, ज्ञान ध्यान यरु धर्म को जरा मूल से खाए। नारी पराई स्वप्न में भोगत अति सुख पाए, धर्म रुकाम गंवाई के आप रहें खिसियाए। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहे वह स्त्री के स्नेह में न फंसे, सो हे माता तुम भी स्त्री हो, मेरे कहने से बुरा मत मानना। धर्म शास्त्र के अनुसार यह ज्ञान तुमसे कहता हूँ। जब तरुणाई बीत कर बुढ़ाई आती है तब आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता, कमाई करने की सामर्थ्य नहीं रहती। तब घर में पड़ा हुआ लंबी सांस लेकर पछताता है और कहता है कि अब मैं अपने लड़कों का किस तरह पालन करूँगा। जो कंगाल हुआ वह उस समय खाने व पहनने का बहुत दुख पाता है। जिसके पेट कमाई करने वाले हुए, जिसके बेटे कमाई करने वाले हुए, वे अपनी स्त्री समेत उस बूढ़े को शत्रु के समान समझते। उस अवस्था में जब वह बूढ़ा अपने काम के लिए किसी से कुछ कहता है तब उसे घुड़क कर दुर्वचन कहते हैं। उस समय वह मन में बड़ा खेद करके कहता है कि अब मैं बूढ़ा हुआ, कमाने योग्य नहीं रहा। इसलिए ये लोग जिनका जन्म भर मैंने पालन किया, खाने पीने की सुधि भी समय पर नहीं लेते। जिस तरह बैल जब बूढ़ा हो जाता है, बोझा उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता, तब बन्ये लोग उसकी नाथ काट कर वन में छोड़ आते हैं।
सींग झड़े और खुर घिसे, पीठ न बोझाले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधी भूस दे। हे माता, उस समय वह बूढ़ा यह सब दुख देखकर परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगता है, पर आयु संपूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं आती। उसके बेटा और पतोहू पहले आप भोजन करके पीछे से भिक्षुओं की तरह कुछ उसको भी खाने के लिए दे देते हैं। जब बुढ़ापे में कोई रोगादिक उसे होता है तो कोई घरवाला मनुष्य उसकी सेवा नहीं करता, 2 घड़ी उसके पास बैठने का भी साथी नहीं रह होता। वह बेचारा अकेला पड़ा रहता है। जब किसी से भोजन व पानी मांगता है तो वह जानबूझकर चुप हो जाता है, उसकी बात का उत्तर नहीं देता, उसे दुर्वचन कहता है। ये सब कष्ट उठाकर जब उसके मरने का काल निकट पहुंचता है तब वह कफ पित्त बात से उसका गला बंद हो जाता है, शुद्ध श्वास भी नहीं निकलती। उस समय पाप करने वालों से यमदूत कहते हैं कि जिसके लिए तूने यह सब पाप बटोरा था उसको अब अपनी रक्षा के लिए बुलाओ। जब वह बोल बंद हो जाने से उसको उत्तर नहीं दे सकता और ना किसी को बुला सकता है, तब अपनी करनी याद करके आँखों से सबको देख कर रो देता है। जब यमदूत अपना भयानक रूप दिखाकर धमकाते हैं तब उनके डर से उसका मलमूत्र निकल जाता है, उसके सिवा दूसरे को वह दूत दिखलाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले जग को दिखाने के लिए झूठी प्रीति प्रकट करके रोते हैं, इसलिए उसका मन और अधिक घबराता है। उस रोने पीटने के शब्द से यमदूत उसे और बहुत दुख देते हैं। उस समय परमेश्वर का नाम व कथा व कीर्तन उसको सुनाना और गंगा जल तुलसी शालिग्राम जी का चरणामृत उसके मुख में डालना और साधु वैष्णव के चरणों की धूल उसके शरीर पर लगाना उचित है। सो किसी ने नहीं बन पड़ता, केवल दिखावे के लिए रोना जानते हैं। यमदूतों का अधर्मी जीवों का यमराज के पास ले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, उस मनुष्य के मरने के उपरांत क्या हाल होता है, सो आप बताइए। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, यह सब दुख उठाने के उपरांत यमदूत उस जीव को मरने के पीछे अंगूठे के प्रमाण उसका शरीर बना रहता है। सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है। अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुग्दरों से मारती हुई यमदूत में यमपुरी में जो मृतलोक से 99,000 योजन पर है, यमराज के पास ले जाते हैं। उस समय राह में वह जीव भूख व प्यास लगने पर अपने किए हुए पापों का स्मरण करके बहुत पछताता है। रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वह उस धरती पर नंगे पैर, नंगे सिर, नंगे शरीर चलने से थक कर कहीं सुस्ताना चाहता है या राह में अंधकार रहने से चल नहीं सकता, तब यमदूत उसको मुग्दरों से मारकर दम नहीं लेते।
मारकर दम नहीं लेने देते, उस समय वह जीव मृतक के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह संसार में राजा लोग कुकर्म करने वालों को दंड देते हैं, उसी तरह वहाँ भी पाप करने वाला मनुष्य दंड पाता है। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला तन समझता है और बहुत दुखी होकर अपने परिवार वालों और नौकरों को याद करके पीछे फिर कर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने के लिए आता है या नहीं। जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखलाई देता, तब वह बहुत पछताने और रोने के उपरांत कहता है कि जिसका पालन करने के लिए यह सब पाप बटोरा था, उनमें से कोई मनुष्य इस समय मेरी सहायता नहीं करता। इस बात का स्मरण करके उस जीव का बड़ा खेद होता है, पर उस समय पछताने के सिवा और कर ही क्या सकता है। राह में सांप और बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव उसे काटते हैं। जब इसी तरह बहुत दुख देते हुए यमदूत उस मनुष्य को बैतरणी नदी में, जहाँ मलमूत्र रक्त पीब कीड़े बाल नख हड्डी व सड़ा मांस भरा हुआ 4 कोस का फाट बहता है, 4 घड़ी में ले जाकर डाल देते हैं। वह जीव उस नदी में कीड़ों के काटने और गीधों के मांस नोचने पर बहुत दुख पाकर अति विलाप करके कहता है कि जो कोई मुझे इस नदी से पार करता तो उसका मैं बड़ा यश मानता। यह बात सुनकर यमदूत अपनी गदा उसे मारते हैं। यह सब दुख उठाने के उपरांत वह जीव बैतरणी पार उतरकर जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है, वहाँ उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वह बहुत दुख उठाता है और अवधि पूर्ण होने पर फिर उस नरक से निकलकर अशुद्ध व कुरूप जीव की योनि में जन्म पाता है। वह सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनि में भ्रमण कर फिर उसे मनुष्य का तन मिलता है। सो हे माता, यह मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। रौरव आदि 28 नरक हैं, उनका हाल 5वें स्कंध में आवेगा। कपिल देव जी का देवहूति से वर्णन करना कि यह पाप करने से मरने के उपरांत ऐसा दंड मिलता है। कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पाप करने से मनुष्य यमपुरी को जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पाने का हाल तुमसे बिलक बिलक कहता। सुनो, जो कोई किसी का धन बरजोरी ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। सो उसके सब अंग भंग हो जाते हैं और बड़े बड़े गिद्ध उनका मांस खाते और रौरव नरक जीव जोक के समान लोहू पीने के उपरांत उससे कहते हैं कि जितना धन तुमने दूसरे का लिया है, उतने कल्प भर तुम्हारी यही दशा होगी। यह बात सुनकर वह जीव बहुत पछताता है और सोच करता है, पर प्राण उसका नहीं निकलता। जो मनुष्य अच्छे भोजन और अच्छे कपड़े केवल आप ही खाता है, वह पहनता है, अपने परिवार व साथ वालों को नहीं देता, साधु संत की सेवा नहीं करता, उसको वहाँ बड़ी भूख मालूम होती है, तब यमदूत उसी के तन का मांस नोच कर उसे खाने के लिए देकर कहते हैं
कि जिस तन का तुमने पालन किया था उसी को खाओ। जो कोई संत व महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आँख से देखता है, उसकी आँखें गिद्ध और चोंच से फोड़ कर उसका मांस और सिर का गुदा निकाल लेते हैं। जो मनुष्य या हाकिम किसी को बिना अपराध दंड देता है, उसे 2 पत्थरों की चट्टान में रखकर कोल्हू के समान पेरते हैं। जो कोई भोजन में किसी को विष देता या आग लगाता है, उसको बहुत ऊंचे वृक्ष पर जिसमें तलवार के समान पत्ते हैं चढ़ाकर ऊपर से छोड़ देते हैं। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है, उसके देह में लोहे की स्त्री बनवाकर आग में लाल करके लपटा देते हैं। जो कोई दूसरी की थाती बेईमानी से हड़प लेता है, उसको आग के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर गर्म गर्म तेल शरीर पर छिड़कते और जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देते हैं, तो भी उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसको लालाभक्ष नरक में जो पीप और मुंह के लार से भरा है, डालकर पानी की जगह वही पिलाते हैं। जो कोई न्याय व पंचायत व गवाही में पक्ष करके झूठ बोलता है, उसको बहुत गहरे अंधियारे कुएं में जो सांप व बिच्छू से भरा रहता है, बारंबार डालते और निकालते हैं। सांप व बिच्छू के काटने से वह बहुत दुख पाता है। हे माता, इसी तरह जो जैसा पाप करते हैं वैसा दंड उनको वहाँ मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।